नरेशन को पढ़ रहे थे और नरेशन के अंदर, या इसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं, या इसको अपन रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ये दो बातें अपन ने अभी तक सीखी। वक्ता के द्वारा कही गई बात को किसी तीसरे व्यक्ति को ज्यों का त्यों कहना, यही क्या है, डायरेक्ट। और यही बात तीन व्यक्तियों के बीच में जब हो और ज्यों का त्यों न कहकर अपने भावों में बदल कर कहना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात बंद हो उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये दो बातें अपन ने सीखी। उसके बाद इसके अंदर जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर अपन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए तीन परिवर्तन सीख रहे थे। पहला परिवर्तन अपन ने टेंस का सीखा, दूसरा परिवर्तन एडवर्ब का, और तीसरा आज अपन लोग प्रोनाउन का सीखने वाले हैं। टेंस को अपन ने अच्छे से सीखा कि प्रेजेंट को आपको पास्ट में बदलना है, पास्ट को पास्ट में ही बदलना है, प्रेजेंट के मॉडल को पास्ट के मॉडल में बदलना है। और कुछ नोट लिखाया था कि ऐसी स्थिति हो तो टेंस बदला नहीं जाता है। फिर एडवर्ब बताई कि ऐसी ऐसी यदि डायरेक्ट स्पीच में हो तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये बातें कर देनी है। नोट लिखा था, एडवर्ब तभी बदली जाएगी जब टेंस बदला जाएगा, अन्यथा नहीं। टेंस नहीं बदला जाएगा, एडवर्ब बदली नहीं जाएगी। यहां तक अपन ने बात की। अब इससे आगे तीसरी बात अपन लोग करेंगे। लिखो प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज। सर्वनाम परिवर्तन, सर्वनाम परिवर्तन या सर्वनाम परिवर्तन। और सर्वनाम परिवर्तन के अंदर जो परिवर्तन आता है वो आता है इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इसको अपन लोग बोलते हैं। ये टेबल इसमें काम आने वाली है। रिपोर्टेड के अंदर ये टेबल काम आने वाली है। बनाइएगा कैसे टेबल, कौन सी टेबल काम आने वाली है अभी। ये अपन एक टेबल बनाते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर कहते हैं पर्सन। और ये
3 भागों में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव के अंदर पजेसिव एडजेक्टिव केस इसके अंदर काम आता है। पजेसिव केस 2 प्रकार का होता है। एक पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है, एक होता है खुद पजेसिव पर्सनल केस, पर्सनल का प्रोनाउन का होता है। एडजेक्टिव केस इसके अंदर काम आता है। दोनों केस होते हैं। कैसे होते हैं अभी अपन लिख देंगे, भले चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये लिख देंगे और क्या, पजेसिव केस ही लिखो। पजेसिव केस के अंदर अपन 2 चीज़ें लिख देंगे, एक पजेसिव एडजेक्टिव केस और एक पजेसिव प्रोनाउन केस। ये 2 अपन देख लेंगे। चलो अब देखो, आप लोग थोड़ा ऊपर बनाना जगह नहीं होने के कारण। अब देखो पर्सन 3 है, एक है फर्स्ट पर्सन, एक है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने हैं भाई बोलो? पर्सन 3 हैं। कितने हैं रे? 3। पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन के अंदर आता है मी और अस। और थर्ड पर्सन के अंदर मी का क्या होता है वो देखेगा। ये तुम लोग यहाँ से हटा रहा हूँ, तुम लोग ऊपर थोड़ा लिख देना, ठीक है? मैं दोनों लिखूंगा। क्या होता है? माई, और इसका होता है माइन, और इसका होता है अवर, और इसका होता है अवर्स। अपने ये टेबल काम आएगी, मैं तो ऐसे ही साथ में बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। दूसरा पर्सन कौन सा है? यू। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस भी यू, और पजेसिव केस इसका होता है योर और योर्स। फिर 3 पर्सन है थर्ड पर्सन में, ही, सी, इट और दे। कितने हैं? 3। ही का क्या होता है? हिम। सी का क्या होता है? हर। इट का क्या होता है? इटी। दे का क्या होता है? देम। हिम का क्या होता है? हिज। और इसका क्या होता है? हर। इसका क्या होता है? इट्स। और इसका क्या होता है? देयर। और इनमें हिज का हिज ही होता है, हर का हर्स होता है, इट का कुछ नहीं होता, और देयर का देयर्स होता है। ये है पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन और ये है पजेसिव प्रोनाउन। समझ गए? अपन टेबल पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये इसके 2 भाग हैं, तो अपन ये वाली काम आएगी, ये नहीं आएगी। ये तो मैंने साथ में आपको लिखा है, ठीक है? अपने आप ये काम आएगी। आपको तो जब भी नाम लिया जाए, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स और दे, देम, देयर। ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल जो है आपको याद होनी चाहिए। जानकारी के लिए आपको बताया है कि इसको क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव केस। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें अपन को प्रोनाउन को चेंज करने के लिए ये टेबल आनी जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सिर्फ टेबल रिपोर्टेड स्पीच में ही काम की नहीं है, इस टेबल का पैसिव वॉइस में भी काम पड़ता है। इस टेबल का अपन लिखने में काम पड़ता है, बोलने में काम पड़ता है। बहुत सारा इसकी महत्व, इसका बहुत सारा महत्व है। कैसे? ये देखो, ये क्या है? इनका नाम है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये कर्म कारक हैं। क्या है भाई? कर्म कारक। और ये क्या है? कर्ता कारक। और ये क्या है? संबंध कारक।
जैसा नाम वैसा इनका काम। ये कर्ता कारक है, मीन्स ये हमेशा किसका काम करेंगे, बोलो, कर्ता का। ये क्या कर्म कारक, तो ये हमेशा किसका काम करेंगे, बोलो, कर्म का। और वो संबंध कारक हैं तो वो किसका काम करेंगे, बोलो, संबंध बताएंगे। ये केस है, केस का मतलब होता है कारक। जो लोग आप संस्कृत में केस पढ़ते हैं, आप लोग हिंदी में केस पढ़ते हैं, वैसे ही ये अंग्रेजी के अंदर भी 3 केस हैं। क्या है, केस, जिनको बोलते हैं कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। इसमें 3 कारक हैं। जैसे हिंदी में 7 होते हैं, संस्कृत में 8 होते हैं, वैसे ही इनकी संख्या अलग अलग है। तो ये देखो, अभी मैं नोट लिखाऊंगा, कहीं विद्यार्थी ध्यान रखना, कहीं ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ये सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आता है। इसका स्थान फिक्स है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ये हमेशा किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का। नाम क्या है, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट का। और वो क्या बताता है, संबंध। क्या बताता है, संबंध। ये पजेसिव एडजेक्टिव केस कभी भी बेटा अकेला नहीं आता है, ये क्या करता है, संबंध बताता है। जब भी आएगा अपने साथ नाउन को लेके आएगा, इसीलिए मैंने ये लिखाया, इसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव केस। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, विशेषण, और विशेषण क्या करता है, संज्ञा को लेकर आता है। क्या करता है, संज्ञा। माई कभी अकेला नहीं आता है, माई कार, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई होम, माई क्लासेज, माई अवर, योर, ये कभी अकेले नहीं आते हैं। ये हो गई बेसिक इसकी जानकारी। अब इनका प्रयोग कैसे करना वो, और लिख दो एक नोट ताकि ठीक रहेगा। लिख दो नोट। सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। पजेसिव ये लो साहब नोट, बोल के बता दिया और आपको मैंने लिखा दिया। दोनों काम मैंने कर दिए, बोल के भी बोल दिया और आपके लिए लिखा दिया कि कल ना आप भूल न जाओ। इनका कैसे कहाँ यूज होगा वो सारी बात बताऊंगा। सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, और पजेसिव एडजेक्टिव केस वो 2 हैं। अपने पहला वाला काम आएगा और उसको क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव केस। जब भी आते हैं अपने साथ नाउन को लेकर आते हैं। माई, योर, हिज, हर, ये कभी अकेले नहीं आते हैं। ये जब भी आते हैं अपने साथ संज्ञा को लेकर आएंगे। क्यों, इसका नाम ही क्या है, संबंध कारक। ये संबंध बताते हैं। चलो अब प्रोनाउन को चेंज करने का नियम। प्रोनाउन को चेंज करने का सूत्र, प्रोनाउन को कैसे बदलना है वो अभी अपन सूत्र दे रहे हैं। प्रोनाउन को चेंज करने का सूत्र, तो आपको सूत्र याद रखना है। क्या सूत्र, SON, ये सन वाला जो आप पहले भी पढ़ के आए हैं, सन। और याद रखना है 1 2 3,
तो क्या है अच्छे से देखना। रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग ये चेंज करने का क्या है तो सुन लो। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब होता है बेटा नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। नो चेंज, आपको कोई बदलाव नहीं करना है। तो कैसे बदलाव करना सुनो। अपन को ये प्रोनाउन कहाँ बदलना है? ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकेंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन। ये बदलाव कहाँ करने हैं आपको? ये बदलाव रिपोर्टेड स्पीच में करने हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो अपन कहाँ जाएंगे? सब्जेक्ट के पास। कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकेंड पर्सन होगा तो अपन जाएंगे कहाँ? ऑब्जेक्ट के पास। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। और यदि थर्ड पर्सन होगा तो प्यारे विद्यार्थियों चेंज नहीं होगा। तो बोलो बदलेंगे कितने? फर्स्ट पर्सन कौन? आई और वी। सेकेंड पर्सन कौन? यू। और थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट और दे आता है। ये बदलेंगे नहीं, ये बदलेंगे नहीं। समझ में आ गई बात? इनका बदलाव नहीं होगा। तो ये अपन ने अभी तीनों चीजें लिख दी। टेंस को कैसे बदलना है, एडवर्ब को कैसे बदलना है और प्रोनाउन को कैसे बदलना है, ये तीनों चीजें लिख दी। अब अपन इन तीनों का कहाँ प्रयोग करेंगे? वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे। वाक्य में कैसे इनका बदलाव होता है वो लीजिएगा। लिखो। सबसे पहला वाक्य अपन लिखते हैं और सबसे पहले वाक्य को बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंस। ऐसे ऐसे 5 सेंटेंस अपन पढ़ेंगे। एसर्टिव में बदलेंगे, फिर इंट्रोगेटिव बदलेंगे, फिर इंपेरेटिव बदलेंगे, फिर ऑप्टेटिव बदलेंगे और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदलेंगे। 5 प्रकार के वाक्यों का अपन लोग बदलाव करना सीखेंगे। सबसे पहला वाक्य है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनवाचक वाक्य। कैसा वाक्य? कथनवाचक। कथनवाचक वाक्य इसको बोलते हैं। ये कथन होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एसर्टिव के प्यारे विद्यार्थियों 2 बेटे हैं। कौन कौन से? एफर्मेटिव और निगेटिव। एसर्टिव के 2 बेटे मतलब एफर्मेटिव और निगेटिव, ये दोनों किस में आते हैं? एसर्टिव वाक्य के अंदर ही आते हैं। तो लिख दो एसर्टिव सेंटेंस में ही एफर्मेटिव व निगेटिव सेंटेंस आते हैं। इन दोनों के अंदर ही आते हैं। तो एसर्टिव का मतलब होता है कथनवाचक और इसके अंदर 2 कथन आते हैं। एफर्मेटिव भी इसी में। एफर्मेटिव वाक्य भी अपन टेंस में पढ़ते हैं। एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, 4 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। तो एसर्टिव बड़ा रूप है, इसी में दोनों वाक्य आते हैं।
एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो पहला वाक्य अपन लोग सीख रहे हैं, लिखो जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच कौन सा, ये ऐसे कैसा, जो अंडरलाइन अभी की थी इन्वर्टेड कॉमा में जो अपना वाक्य है उसको बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। कटेगी लाइटों, हाँ बंद हो गया ना। अभी और चलेगा ये, आएगी लाइट, यहाँ आएगी। क्लास कंटिन्यू भेजी हैं, स्टॉप की थी, कहाँ रोकी थी, वहां ले लेना वापस। पूरो माल गयो 1-1 ही है। वन माता आई गयो, गयो कोई कौन चलन दो ना अपन को। तो ये बात तो लिख दी थी आप लोगों ने क्या। सबसे पहला आज अपन पढ़ रहे हैं क्या, एसर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे भाई, एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव सेंटेंस के अंदर दोनों वाक्य आते हैं, आपको बता दिए कौन से, एफर्मेटिव, कौन से, एफर्मेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस व निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों इसी के अंदर आते हैं, एफर्मेटिव और निगेटिव। अपन ने अंतिम बात लिखी, जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस हो, एसर्टिव सेंटेंस हो, तो इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलें। कैसे बदलना है, तो ये रूल देखो, नियम क्या करना है, सेट टू के स्थान पर, सेट टू के स्थान पर आपको टोल्ड लिखना है। एसर्टिव रिपोर्टेड स्पीच, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एसर्टिव सेंटेंस आए। एसर्टिव सेंटेंस कैसा होता है, तो SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा पैटर्न होता है एसर्टिव का, समझ रहे हो। SVO, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा मतलब पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं एसर्टिव। तो उसको क्या करना है, नंबर 1 सेट टू के स्थान पे टोल्ड लिखना है। अब दो वाक्यों को जोड़ना किससे है, तो भाई जोड़ना है डेट से। किससे जोड़ना है, डेट से। और नंबर 3 बात, नंबर तीन क्या, प्रोनाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब बदलें, ये आपको करना है। सबसे पहला है चीज
कि सेड टू के स्थान पे आपको टोल्ड करना है, जोड़ना किससे है, डेट से, और प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब आवश्यकता अनुसार बदलें। आवश्यकता अनुसार का मतलब क्या होता है, जरूरत हो तो, जरूरी नहीं है कि तीनों हो, जरूरी नहीं तीनों ही नहीं हो, जैसा हो वैसा अपन को करना है, ये तीन बदलना है। तो तीनों बदलना मैंने आपको क्या किया, तीनों लिखा दिए। अभी अपन इनका प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य है कैसा वाक्य, एसर्टिव वाक्य। एसर्टिव वाक्य को क्या बोलते हैं, कथनवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, कथनवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। इसका यह पैटर्न होता है SVO, इस प्रकार का ये पैटर्न होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ये मतलब इस प्रकार का ये वाक्य होता है। और इसके अंदर ये तीन चीज़ें, सेड टू के स्थान पे टोल्ड कर दो, डेट से जोड़ दो, प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब बदलें। कैसे बदलना है, चलो भाई लिखो उदाहरण। He said to me, I am praying God at this time. ये इन्वर्टेड कॉमा लिखो। राम said to him. Ram said to him. Ram said to him, you have finished your work now. Sita said to Rani, we must respect our teachers he said to। चलो ये तीन वाक्य अपन देखते हैं, या एक और लिख दूं। He said to me, he does not see mobile phone चलो अब लो ये चार वाक्य अपन लोग करते हैं, इनसे आपको लगभग आइडिया हो जाएगा और अपन आसानी से कैसे कर पाते हैं वो अपन जानकारी में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। He said to me, I am praying God at this time.
यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसके अंदर ये क्या आया, सेड टू, और सेड टू की जगह पे क्या करूँ, टोल्ड, और मी का मी लिखूँ। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ूँ, डेट से। दो काम हो गए, दो काम हो गए। अब इधर ध्यान देना, दो काम हो गए। अब अपन को तीन काम करने हैं। प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस बदलना है, एडवर्ब बदलनी है। आवश्यकता अनुसार हो तो बदलना है, नहीं कोई जरूरी नहीं। तो लो ये क्या है, आई है। ये क्या है, प्रोनाउन है। मतलब जितनी बार वाक्य में प्रोनाउन आए उतनी बार उसको चेंज करना है। तो सुन लो, ये है आई, ये क्या है, आई है। और आई को बदलना है तो कैसे बदलना, इधर ध्यान से सुनना। ये देखो अपन ने क्या किया था, ये इधर ध्यान से सुनना कि ये देखो, इधर ध्यान से सुनना कि आई, आई पहले तो देखो अपन ने क्या रूल लिखा, SON 1 2 3, ठीक है। पहले तो ये बताओ आई कौन सा पर्सन है, कैसा, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो ये कहाँ जाना है मुझे, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है, तो ये देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ये दो है, दो की जरूरत रहती है अपन को जरूरत किसकी रहेगी, दो की। जैसा अब क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो अपन को जाना है सब्जेक्ट के पास। देखो इससे आसान कोई तरीका नहीं है, अच्छे से सुन लेना, बस यही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आराम से बदल सकते हो। तो मुझे बदलना है, आई को यहाँ से हटाना है, इसकी जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो आई के मैं तीनों रूप लिख दूं, आई मी माई, आई मी माई। अब मैं गया किसके पास, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ही के तीनों रूप लिख दिए, ही, हिम, हिज, तीनों रूप लिख दिए। अब मुझे बदलना किसको है, बदलना किसको, बोलो। अब मुझे बदलना किसको है, मुझे आई को बदलना है। तो आई के स्थान पर क्या आएगा, ही। यदि यहां पर मी होता तो मैं ही का दूसरा रूप लेता। जो आई का रूप होगा वही मैं ही का रूप लूंगा। क्यों कि आई यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही का भी मुझे कौन सा रूप लेना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस। यदि मी होता तो मैं वहां पर ही नहीं लिख सकता था, क्योंकि मुझे वही सेम रूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई का क्या हो गया, ही। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो पहला जो भी वर्ड होता है उसका कैपिटल आता है, यू, आई, वी, ही कैपिटल होते हैं। लेकिन जैसे इन्वर्टेड कॉमा हटेगा छोटा हो जाएगा, ही आ गया। अब लो, टेंस कौन सा है, एम प्रेइंग का क्या हो जाए, कौन सा टेंस है, बोलो, एम प्रेइंग। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू। किस में बदलूं, पास्ट कंटिन्यू में। तो ही वॉज प्रेइंग, ठीक है। अब लो, गॉड का गॉड ही रहा, अब एट दिस टाइम क्या हो जाएगा, बोलो, एट दैट टाइम। बस यही आपको बदलना है और कुछ नहीं करना। सुनो, टेंस में कोई दिक्कत है कोई, टेंस आपने टेबल बताई दी, याद करनी है। एडवर्ब में कोई दिक्कत है कोई, नहीं, एडवर्ब की टेबल बताई हुई है, दिस हो डेट कर दो। अब इसको समझना जरूरी है, ये तो थी रटने वाली बात, अब समझना यूं जरूरी है, क्यों एडवर्ब को बदला, क्यों टेंस को बदला, ये सारा क्यों अपन लोग कर रहे हैं। तो सुनो अच्छी तरीके से, मैंने एक ही बात बताई कि जब भी किसी कनेक्टिव से जब दो वाक्य जुड़ते हैं तो दोनों का काल हमेशा क्या होता है, समान होता है। टेंस में एक ही नियम बतायो कि प्रेजेंट तो साथी गुण है, प्रेजेंट। पास्ट का साथी कौन होता है, पास्ट। और फ्यूचर का साथी प्रेजेंट सिंपल। फ्यूचर का साथी न तो फ्यूचर होता है न ही पास्ट होता है। ये बात अपन ने सीखी
तो अब लो कनेक्टिव आई गयो, इधर ये टोल्ड टेल की सेकेंड फॉर्म है मतलब पास्ट है, तो मेरी मजबूरी हो गई कि इधर भी मुझे टेंस को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। नहीं बदल लूं तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए बदल लिया। अब लो यहां पर एम प्रेइंग था तो प्रेजेंट कंटिन्यू था, तो प्रेजेंट कंटिन्यू की ही प्यारे विद्यार्थियों क्या लगी हुई थी, एडवर्ब। ठीक है, जैसे ही मैंने टेंस को बदला तो मेरी मजबूरी हो गई एडवर्ब को बदलना। समझ में आई कि नहीं आई बात? एडवर्ब को बदलना मेरी मजबूरी हो गई। क्यों? कि टेंस को बदलते ही एडवर्ब, अब मैं यहां पर लगाऊं दिस, यहां पे दिस लिखूं तो क्या ये व्यवस्थित होगा? टेंस तो है पास्ट, एडवर्ब है प्रेजेंटरी, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, खराब। और यही आपके परीक्षा के अंदर आएगा एरर निकालने के लिए, यही आपके आएगा वाक्य को पूरा करने के लिए। जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ है वही इसको सही करेगा, वो दिस अटे गलत आयो, जो पढ़ियोड़ो नहीं है नहीं उन्हें तो लागी हैंग सही है, सब कही है सही। यहाँ पे वो कर दिया क्या, डेट, और फिर का गलती निकालो, यहाँ पे कर दिया इज। लो साहब गलती होगी कि पास्ट एडवर्ब है, टेंस है प्रेजेंट। बस ये आप लोग जो रटते हैं उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने नोट लिखा कि एडवर्ब तभी बदली जाएगी जब टेंस बदला जाएगा। टेंस यदि नहीं बदलेंगे तो एडवर्ब बदली नहीं जाएगी। लो आप टेंस बदलो ही नहीं और एडवर्ब बदल दी तो सिस्टम बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? समझ में आई बात? तो ये थी समझने वाली बात। और ये बाकी तुम लोग रटते हो, ये हो तो ये कर दो और ऐसा हो तो ऐसा कर दो और वैसा कर दो, वो नहीं है। क्यों करें, इसके पीछे फैक्ट ये हैं। तो बता दिया, जब भी किसी कनेक्टिव से दो वाक्य जुड़ते हैं तो दोनों वाक्य क्या होते हैं, समान। और एडवर्ब, प्रोनाउन, टेंस अपन इस प्रकार से बदलते हैं, ये बता दिया। अब लो तीसरा वाक्य, राम सेड टू हिम, तो क्या हो गया, राम टोल्ड हिम का हिमी। और अब लो जोड़ो किससे, डेट से। जोड़ो किससे, डेट से। यही आपको रूल बताया है कि टोल्ड लिख दो, डेट से जोड़ दो। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आई। अब लो यू आयो, अब कौन सा पर्सन आया यहाँ पर, यू। तो लो अभी अपन ने आई को बदला, अब यू को बदलते हैं। यू कौन सा पर्सन है, छोड़ो पहले तो यू के तीनों रूप लिखो, यू योर। अब यू कौन सा पर्सन है बोलो, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन मेरा नियम कह रहा किसके पास जाऊं, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट कौन है, ये है सब्जेक्ट और ये है हिम है ऑब्जेक्ट। हिम है ऑब्जेक्ट, हिम के तीनों रूप लिखो, ही, हिम, हिज। अब बोलो हटाना किसको है, हटाना किसको, क्या आएगा बताओ। अब यू की जगह पे क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, हिम आएगा, ही आएगा। बोलो सीधी सी बात है, जिसको बदलना उसके ऊपर गोला करो। ये पहला रूप है तो हिम का भी पहला रूप लेंगे, हिम का भी कौन सा रूप लेंगे, पहला। आ तो वेगी कॉमन सेंस नहीं। दूसरी बात, ओ स्तोन कोई है भाई, ओ सब्जेक्ट रो स्तोन है, किनो है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रे स्थान में मैं हिम लिख सकूं कोई, और हिज लिख सकूं, हिज भी अकेला नहीं लिख सकता हूं, इसके साथ नाउन होता तो लिख सकता। तो क्या आएगा, यू के स्थान पर क्या आएगा बोलो, ही आएगा। फिर हैव फिनिश, कौन सा टेंस है बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट। किस में बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट बोलो, चार्ट में आपको लिखा दिया, पास्ट परफेक्ट, ही हैड फिनिश। थर्ड फॉर्म बनी हुई है, एज इट इज रखनी है। थर्ड फॉर्म बनी हुई है, एज इट इज रखनी है। लो फिर क्या है, योर वर्क। अब लो ये योर आया तो योर को भी हटाना है। तो लो क्या हो जाएगा, वही अभी आपके सामने यू के तीनों रूप, यू योर। कहाँ गया, सेकेंड पर्सन, हिम के तीनों रूप लिखो, ही, हिम, हिज, ये तीनों रूप लिखे। अब मुझे किसको हटाना है, उसके ऊपर गोला कर दो, वहां क्या आएगा बोलो,
बोलो यहाँ क्या आएगा, योर की जगह पे हिज। ये लो साहब, क्यों कि ये पजेसिव है, तो ही का भी कौन सा लेना है, पजेसिव केस लेना है। जो रूप है वही रूप अपन को लेना है, दूसरा है तो दूसरा, पहला है तो पहला, तीसरा है तो तीसरा। लेना किसका, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट का, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट का। तो ये हो गया भाई फिनिश। योर की जगह पे क्या आ गया, हिज, हिज वर्क। और नाउ, नाउ को किस में बदलूं, बोलो देन। नाउ को किस में बदलूं, देन। फिर लो सीता टोल्ड राम, किससे जोड़ूं, डैड से। अब लो वी को, वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर टीचर, वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर टीचर। हमें हमारे अध्यापकों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। तो बेटा ये बहुत बड़ी बात है ये तुम्हारे लिए, लेकिन ये अपन इसको क्लियर कर देते हैं। देखो वी, नियम के अनुसार तो वी कौन सा पर्सन है, नोट लिखाऊंगा मैं नीचे, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो अपन देखो ये वी फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट के पास जाऊं, सब्जेक्ट है सीता, सीता का मतलब होता है सी। तो बेटा ध्यान रखना, ये तो है एक बहुवचन और ये है एक वचन, तो इसका भी अपन को बहुवचन लेना पड़ेगा। और सी का बहुवचन क्या होता है, दे। तो नियम के अनुसार तो आना चाहिए दे, यहाँ क्या आना चाहिए, दे। लेकिन एक ऐसा और नियम है, एक ऐसा और नियम है कि वी जब मानव जाति के लिए लगे, वी जब मानव जाति के लिए लगे और उसके अंदर कोई नैतिक बात हो तो वी बदला नहीं जाता है। नोट लिखाऊंगा नीचे। अब मानव जाति रे वास्तविक लागे रही हो, वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर टीचर, मतलब हम सबको, संपूर्ण मानव जाति को टीचर्स लोगों का क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो वी का वी। अब लो मस्ट, खोलो, मतलब मैंने टेबल लिखाई थी, टेंस को बदलने वाली टेबल लिखाई, खोलो उसको, खोलो उसको, खोलो कि मस्ट का क्या करना है। देखो मस्ट को किस में बदलना है, क्यों, आगे एक बात लिखाई कोष्टक में, कौन लिखाई, जब कोई नैतिक बात हो या कोई नैतिक कर्तव्य हो, तो कर्तव्य केड़ो है रे भाई, नैतिक है कि मार साहब का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान। नहीं करो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये नैतिक कर्तव्य है। ये कैसा है, नैतिक बात। गुरुजी कहते हैं सवेरे 5 बजे उठना चाहिए, ये नैतिक बात है, समझ रहे हो। लेकिन मस्ट लगा, इसका मतलब है इसको करना ही है। मस्ट और शुड में ये अंतर है। यदि शुड लगा था तो करे या नहीं करे कोई जरूरी नहीं, मस्ट लग गया मतलब 100% करना है। और जब मस्ट से कोई भी नैतिक कर्तव्य को बताया जाए तो साहब मस्ट को बदला नहीं जाएगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। और फिर रेस्पेक्ट, ठीक है। और फिर अवर टीचर्स, हमारे अध्यापकों का। अब इसको अपन चाहे तो अवर को चेंज कर सकते हैं, अवर को चेंज कर सकते हैं। तो वही अवर यानी हमारे अध्यापकों का, हमारे जो अध्यापक हैं उनके अनुसार, नहीं तो फिर वी वाला ही वही रहेगा। ये भी मानव समाज के लिए यदि यूज हो तो इसका भी क्या रहेगा, अवर ही रहेगा। क्या रहेगा रे भाई, अवर ही। और टीचर्स का टीचर्स। लेकिन ये मानव जाति के लिए यदि प्रयोग नहीं हो तो इनका हमेशा क्या होता है, बदलाव होता है। ये बदले जाते हैं, किस में, वी बदला जाएगा दे में, और अवर बदला जाएगा किस में, देयर में। ये ऐसे बदले जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात बताई कि नियम के अनुसार तो वी के स्थान पर क्या आना था, सी, लेकिन इसमें नंबर, जेंडर, केस समान रहते हैं। यदि वी बहुवचन है तो अपन सी का भी बहुवचन लेंगे, सी, ही, इट। इन तीनों का बहुवचन क्या होता है, दे होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, दे।
अब लो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है ही सेड टू मी, ही सेड का क्या कर दो, टोल्ड कर दो, मी का मी रह गया, जोड़ू किससे, डेड से जोड़ा भाई, ये लो ही। अब लो बोलो क्या करूं, अब तुम बताओ, अब तो समझ गए तुम लोग। ही कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, बोलो। खोलो कॉपी खोलो और देखो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, देखो हैं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, देखो ही कौन सा पर्सन है, तो फिर ऐसे क्या करते हो, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, जैसा है वैसा ही। ही अब लो डज नॉट सी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, किस में बदलूं, पास्ट सिंपल में, और डज का क्या हो जाएगा, डिड नॉट सी, और फिर मोबाइल फोन का मोबाइल फोन। ये लो साहब, इस प्रकार से आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या करना है, बदलाव करना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बदलाव। लिख दिए, नोट लिखो एक वी का नोट, वी का प्रयोग जब मानव जाति के लिए हो, वे का प्रयोग जब मानव जाति के लिए हो तो वी का वी ही रहता है। एक बात, दूसरी बात जो आई, मस्ट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए हो मस्ट का मस्ट ही रहता है। वी का प्रयोग जब मानव जाति के लिए हो, मानव जाति के लिए हो, वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हो, और वी का वी ही रहता है, और मस्ट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए हो तो मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ी बड़ी बात है, फिर भी मैंने कहा लिख लो। नेक्स्ट बात, एसर्टिव के अंदर ही वो पहली बात बताई थी, अब दूसरी तरीके की बात बता रहा हूं। जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर सिंपल हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदला नहीं जाता है, और यदि टेंस बदला
नहीं जाएगा। तो एडवर्ब भी बदली नहीं जाएगी। रूल, यदि सेज टू हो तो क्या हो जाएगा? टेल्स। टेल्स से टू तो सिर्फ टेल। विल या सेल से टू तो विल या सेल टेल। नंबर एक बात। नंबर दो, जोड़ना किससे? डेट से। नंबर तीन, केवल प्रोनाउन बदलें। केवल क्या बदलना है? प्रोनाउन को बदलना है। तो अच्छे से देख लो, सुन लो, उदाहरण दूंगा तब ये बात आपको समझ में आएगी। पहले नोट कर लो। क्या नोट करना है तो सुनो। यदि प्रेजेंट सिंपल, ये देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल हो, ये कौन सा टेंस है रे भाई? सेज टू या से टू? कौन सा टेंस है बोलो? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। विल या सेल से टू कौन सा है? फ्यूचर सिंपल। यदि प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल रिपोर्टिंग वर्ब में हो तो क्या करना है? टेंस बदला नहीं जाएगा। और टेंस क्यों नहीं बदला जाएगा? समझ गए कि इधर यदि प्रेजेंट है तो उधर भी फिर प्रेजेंट ही रहेगा, या जैसी भी स्थिति है बदला नहीं जाएगा। जोड़ना किसको? इसको भी डेट से, और केवल प्रोनाउन बदलना है। और टेंस बदला नहीं जाएगा तो एडवर्ब भी बदली नहीं जाएगी। कॉमन बात है। एक दो उदाहरण लिख लो, फिर बात करते हैं, खत्म। He says to me, he says to me, I am writing a story. At this time. She will say to him, she will say to him, you चलो, ये दो वाक्य हैं, तुम लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो देख लो कैसे करना है 2 मिनट में। ये लो, से टू का क्या हो जाएगा? टेल्स। ही का ही, मी का क्या? मी। जोड़ू किससे? डेट से। आई को क्या किस में बदलूं? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। आई का पहला रूप है तो सब्जेक्ट कौन है? ही का भी कौन सा रूप लूंगा? पहला। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू। क्या मैं बदलूंगा? नहीं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। इसलिए मैं इसमें टेंस बदलूंगा नहीं। और यदि बदल दिया तो देखो, इधर तो प्रेजेंट और इधर क्या हो जाएगा? पास्ट। तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा।
तो सेम टेंस रहेगा, कुछ भी बदलना नहीं है। दिस टाइम का क्या रहेगा, दिस टाइम ही। टेंस नहीं बदला जाएगा तो एडवर्ब भी बदली नहीं जाएगी। यदि टेंस नहीं बदला और एडवर्ब बदल दी तो समस्या हो जाएगी, तो नहीं करना है। देखो लो, ये सी, ये विल का विल, सेड का क्या करूं, टेल, ठीक है। हिम का हिम हो गया, जोड़ू किससे, डेट से। यू है कौन सा पर्सन बोलो, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। यू का पहला रूप है तो हिम का भी पहला रूप बोलो, ही। क्या आएगा, ही। और फिर हैव बॉट अ न्यू कार, कुछ भी बदला नहीं जाएगा, एज इट इज आपको रखना है। ये थे दो रूल बताए आपको। एसर्टिव सेंटेंस को अभी अपन सीख रहे हैं। दो चीजें बताई, सेड टू को कैसे बदलना है, से टू यानी प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल हो तो कैसे बदलाव करना है, दो चीजें सीखी हैं। एक चीज और सीखेंगे और फिर कल अपन नेक्स्ट क्लास में चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। ऐसे ऐसे अपन कितने वाक्य पढ़ेंगे, 5 वाक्य पढ़ेंगे। वाक्यों की भी जानकारी हो जाएगी और रिपोर्टेड स्पीच को बदलना भी सीख जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से करना है तो जो भी आपको टेंस बदलाव, एडवर्ब, प्रोनाउन, तीनों चार्ट आप लोग याद करके आना, तो कल अपन चेंज करेंगे तो आनंद आएगा। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, ऑफ कर दो। आ जाओ गुरुजी।